माना कि अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन बुरे लोगों को वो सब कुछ देता है, सब कुछ, बस साथ नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं नितिन राघव, आपका बिजनेस कोच। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई सोच, एक नए दिन के साथ में। और ये वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो शायद आपने न जाने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार, कितने मोड़ों पर फील किया होगा। जी हाँ दोस्तों, और वो है कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। क्यों लगाना ये आपके लिए वीडियो बनी है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए ही बनी है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करता। ये हमारी सोच होती है जो हमको ये सोचने में मजबूर कर देती है कि ये हमारे लिए बुरा है। लेकिन ये हमसे ज़्यादा बेहतर ऊपर वाला जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और यही समझाने के लिए मैं आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ और आपको उस स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि क्या हमारे लिए सही होता है और हमारा दिमाग हमें क्या बताता है कि सही है या गलत। तो ये स्टोरी है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच की। एक बार की बात है, अर्जुन जाता है श्री कृष्ण के पास और बोलता है कि माधव, एक चीज़ है जो मुझे बहुत परेशान करती है, मेरे को समझ में नहीं आती। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे बताओ। तो अर्जुन बोलता है कि भगवान, जितने भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, उन सबके साथ ही कुछ ना कुछ गलत और बुरा होता है। और जितने बुरे लोग हैं दुनिया में, वो सब और दर्द की बातें हैं, वो फलते फूलते हैं, उनको और ऐशोआराम की ज़िंदगी मिलती चली जाती है। ऐसा क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रकृति का डिसबैलेंस है, ये भगवान का न्याय गलत है? तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि पार्थ, ऐसा नहीं है। जो हम सोचते हैं जो ही नहीं वो सच हो। इस धरती पे हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने कर्म करता है वो इसी जन्म में अपने कर्मों को भोग के चला जाता है। लेकिन इंसान सोचता है कि शायद उसके साथ में गलत हो रहा है। तो मैं तुम्हें दो व्यक्तियों की कहानी सुनाता हूँ कि दो व्यक्ति थे, एक नगर में रहा करते थे, जिसमें से एक व्यापारी था। वो धर्म और नीति के रास्ते पे चलता था। उसका रोजाना का काम था सेवा पूजा करना, भगवान में ध्यान लगाना और सभी लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना और जितना हो सके लोगों की मदद करना। वहीं जो दूसरा व्यक्ति था उस नगर में रहने वाला, वो भी डेली मंदिर जाता, लेकिन पूजा करने नहीं, मंदिर में से सोना चांदी चप्पलों को चुराने। उसका दूर दूर तक धर्म से, नीति से कोई लेना देना नहीं था। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मैं कैसे कहीं से भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं या मैं चुरा सकूं। और वो इसी सोच से वो भी रोज़ाना मंदिर जाता और दूसरा जो व्यापारी व्यक्ति था वो धर्म की सेवा भाव से रोज़ाना मंदिर जाता। अब एक बार की बात है, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बारिश की वजह से नगर में पानी भर गया और कोई भी दर्शनालु, कोई भी जो उनके भक्त आदमी थे, कोई भी इस मंदिर में नहीं पहुंचा। तो ऐसे में जब उस दूसरे व्यक्ति को, जो चोर प्रवृत्ति का आदमी था, उसको पता लगा यार ऐसी स्थिति है, तो उससे लगा कि उसके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। उसने सोचा कि मैं क्यों ना अभी मंदिर में जाऊं, मंदिर में सिर्फ पुजारी के अलावा और कोई नहीं है और मैं उसका चकमा देके भगवान के सारे जेवरात चुरा लाऊंगा। और जैसा उसने सोचा उसने वैसा ही किया। वो तुरंत चुपके से मंदिर में गया और भगवान के सारे जेवर सारी पैसा सब कुछ लूट के वो अपने पास में ले आया। अकस्मात ही ऐसा होता है कि जैसे ही वो मंदिर से निकलता है, उसके तुरंत बाद जो व्यापारी आदमी था, जो दान धर्म में विश्वास रखता था, वो भी मंदिर में पहुंचा। अब जैसे ही वो मंदिर में पहुंचा, पुजारी ने देखा कि ये ही मंदिर में है। उस पुजारी ने उस व्यापारी को ही चोर समझ लिया और उसने हल्ला मचाना चालू कर दिया। आप देखिएगा, जैसे ही उसने हल्ला मचाया, नगर में और भी लोग थे, वो सारे वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए और सबको लगा कि यही चोर है। मैं थोड़ा सा विराम लेना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, ऐसा न जाने आप लोगों के साथ भी कितनी बार हुआ होगा कि किसी परिस्थिति में आपने शायद किसी के लिए अच्छा किया हो और आपको उसका रिजल्ट ऐसा मिला हो कि अरे ये तो गलत आदमी है। हुआ है ना कई बार ऐसा? यही इस व्यक्ति के साथ हो रहा था। उसने कुछ गलत नहीं किया था, वो तो बल्कि दूसरों की सेवा करता था, लेकिन उसको फल क्या मिला कि ये चोर है। लेकिन वो जैसे तैसे मंदिर से सब लोगों से बच के वो बाहर निकल के आ गया। लेकिन किस्मत ने उसका दुर्भाग्य अभी भी नहीं छोड़ा। वो दुर्भाग्यवश जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, वो एक गाड़ी से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो बेचारा अपनी मरहम पट्टी करा करके घर जा रहा था, लंगड़ाते हुए, किसी वैद्य की सहायता से लंगड़ा के वो बेचारा अपने घर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ रहा था, उसे रास्ते में वो दूसरा व्यक्ति जो चोर प्रवृत्ति का इंसान था वो खड़ा मिला, जिसने वो सोने जवाहरात पहने हुए थे और वो अपने आप को
या अपने ऊपर वाले को, जिसको भी वो मान रहा था, उसको धन्यवाद दे रहा था कि अच्छा हुआ आज मेरे को इतना सोना चांदी, इतना पैसा मिला और मेरे को झटके में ही मैं इतना अमीर बन गया। जैसे ही उसने ये चीज़ देखी, उस व्यापारी आदमी को सब कुछ समझ में आ गया कि चोरी इसने करी है, जिसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा। और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी ज़िंदगी से, वो इतना गुस्सा हो गया भगवान से कि उसने भगवान से अपना विश्वास ही हटा दिया। वो तुरंत घर गया और उसने अपने घर की सारी भगवान की मूर्तियाँ, सारी तस्वीरें निकाल के बाहर फेंकी और उसने भगवान से नाता तोड़ दिया अपना कि भगवान, मैंने ज़िंदगी भर आपके लिए सेवा पानी करी, मैंने ज़िंदगी भर दूसरों का भला किया, लेकिन आपने मुझे फल ये दिया कि मेरे को चोर बना दिया और आज मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। और वो जो चोरी करके आपके मंदिर से भागा, उसको आपने अमीर बना दिया, उसको आपने सोना चांदी दे दिया। वो समाज में अपने आप की एक छवि बनाकर घूम रहा है, उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ा, उसे किसी ने चोर नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलता रहा। एक समय आया जब दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब दोनों ही व्यक्ति यमराज की सभा में पहुंचे, तो जैसे ही व्यापारी ने देखा कि वो दूसरा चोर व्यक्ति उसके बगल में खड़ा है, उसको गुस्सा आ गया और उसने यमराज से बोला कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये बहुत बड़ा गलत काम किया है आपने, ये अन्याय है। तो यमराज बोले कि ऐसा क्या हुआ? बोले, मैं जिसने ज़िंदगी भर दूसरों की सेवा करी, भगवान का ध्यान लगाया, मंदिर में सेवा पूजा करी, और मेरे को क्या सिला दिया कि मेरे को मंदिर में चोर बना दिया गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने इस तरह की ज़िंदगी बाद में काटी। और ये जिसने ज़िंदगी भर चोरी करके काटा, आपने उसको धन दौलत संपत्ति दे दी। तो यमराज बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन तुम्हारा धरती पे आखिरी दिन था, लेकिन जितने भी तुमने अच्छे कर्म किए थे, जितना तुमने पुण्य अर्जित किया था, उसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु टल गई और तुम्हारा सिर्फ छोटा सा एक्सीडेंट ही हुआ और तुम्हारी मृत्यु उस समय से हट गई। और जो दूसरा चोर व्यक्ति है, उसकी कुंडली में राजयोग था, उसकी किस्मत में राजयोग था, लेकिन उसने अपने कर्मों से वो राजयोग खत्म करके एक छोटे से धन की पोटली में ही उसने अपनी किस्मत को संभाल लिया। जी हाँ दोस्तों, और यही होता है। धरती पर उस व्यक्ति को लगा कि मेरे संग बुरा हुआ, उसके संग सही हुआ, लेकिन अगर उसकी हकीकत जाने तो उसके संग कितना अच्छा हुआ था उसके पुण्य कर्मों की वजह से कि उसकी मृत्यु टल गई। और उसकी मृत्यु उस समय नहीं हुई जब उसकी तय थी। और वो व्यक्ति जो पैदा ही राजयोग के लिए हुआ था, अपने कर्मों की वजह से वो चोरी की चकारी की ज़िंदगी भोगता रहा और अंत में बस बहुत थोड़ा सा धन लेकर के और वो उसमें संतुष्ट हो गया। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। राधे राधे।